फॉर वट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, एक में दिया गया है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म है। इसके साथ साथ हमें सेकेंड टर्म दे रखी है, उसमें क्या दे रखा है, उसमें कहा गया है कि हमारे पास ये 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। अब मान लेते हैं कि जो फर्स्ट वाली हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है a = 63 और साथ में इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, वो इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं तो वो कितना रहेगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास 65 माइनस कितना रहेगा, 65 माइनस 63 विच इज़ 65 माइनस 63 विच इज़ 2। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम इसका देखें तो इसका फर्स्ट टर्म कितना रहेगा, वो आ जाएगा 3 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, वो आ जाएगा 10 माइनस 3 विच इज़ 7। इतना क्लियर है। अब इसका nth टर्म हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये an है और इसका nth टर्म क्या होगा, कैपिटल A n। अब उसने कहा था कि हमारे पास यहाँ पर an और कैपिटल AN इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर n कितना आएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ से an निकालने जाएँ तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर a कितना है 63 प्लस ये कितना आ जाएगा n-1 इंटू डी कितना है 2, तो ये आ जाएगा 63 प्लस 2 इंटू n कितना आ गया 2n माइनस का 2 कितना आ गया, तो 63 माइनस 2 कितना हो गया, तो ये आ गया 61 प्लस 2n। तो ये है an की वैल्यू फर्स्ट वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। अब यहीं से अगर हम सेकंड वाली की बात करें तो उसके अंदर ये कितना रहेगा an, तो ये आ जाएगा an = a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर a कितना है 3 प्लस n-1 इंटू यहाँ पर d कितना है 7। तो यहाँ से अगर हम देखें तो an की वैल्यू कितनी आती है 3 प्लस 7n माइनस 4 माइनस 7। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि an = 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4। तो ये हमारे पास सेकंड वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से nth टर्म आ गई। तो ये सेकंड वाला टर्म आ गया, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला आ गया। इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 61 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब 4 को हम इस तरफ ले जाते हैं और यहाँ पर हम 2n को इस तरफ ले आते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 61 प्लस का 4 इज इक्वल टू 7n माइनस का 2n। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 61 प्लस 4 विच इज़ 65 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना आ गया 5, तो ये 5n हो गया। 5 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर 13, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि सो द 13th टर्म ऑफ द APs that is 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 and so on are equal। अब देखिए अब अगर हमें ये चेक करना पड़ जाए कि ये वाला टर्म इक्वल एक्चुअली में होंगी या नहीं होंगी तो हम कैसे चेक करेंगे, तो एक काम करते हैं दोनों का 13 टर्म निकाल के देख लेते हैं। अगर हम इस वाली सीरीज़ के हिसाब से देखें, इस वाली सीरीज़ का 13th टर्म क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो a13 कितना आएगा, वो आ जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ 63 प्लस 12 इंटू 2। तो ये कितना आएगा 63 प्लस 12 इंटू 2 कितना आ गया 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 87। इतना क्लियर है। ऐसे ही अगर हम इस वाले टर्म का भी निकाल के देखें तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा a13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू कैपिटल डी विच इज़ यहाँ पर ये आ जाएगा 3 प्लस 12 इंटू 7। अब 3 प्लस 12 7 कितना होगा 84, तो 84 प्लस 3 कितना रहेगा 87। तो यहाँ से भी 87 आ गया। इसका मतलब दोनों टर्म इसके क्या है सेम है, तो 13th टर्म दोनों का सेम है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना आंसर तो हमारा यहीं तक ख़त्म हो चुका था। ये पार्ट क्लियर है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा।